हेलो गाइस, इस वीडियो में हम हाउ टू मेक रिस्पॉन्सिव बैकग्राउंड इमेज इन रिएक्ट जेएस इसके बारे में हम देखेंगे। बैकग्राउंड में एक इमेज हमने सेट कर दी है और रिस्पॉन्सिव है क्या नहीं इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि हम इंस्पेक्ट पर जाते हैं और जब ये जो इमेज है हम डिफरेंट डिवाइस पर देखेंगे तब ये जो इमेज है ये विड्थ के डिवाइस के अकॉर्डिंग उसकी साइज़ एडजस्ट नहीं होती। ये जो इमेज है वो क्रॉप होने लगी है। तो इस बैकग्राउंड इमेज को हमें डिवाइस के स्क्रीन के अकॉर्डिंग इसकी साइज़ हमें एडजस्ट करनी है, उसे ही हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं। रिस्पॉन्सिव, हमें बैकग्राउंड इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाना है विथ स्क्रीन, अकॉर्डिंग टू स्क्रीन। तो हम चलते हैं हमारे रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट पर। हमारे इस प्रोजेक्ट में बैकग्राउंड इमेज हम सेट करेंगे। तो ड्यू क्लास पर हम CSS अप्लाई करेंगे। बैकग्राउंड इमेज हम CSS थ्रू सेट करेंगे। तो हम क्लास नेम देते हैं ऐप और इसकी जो स्टाइल है क्लास नेम की हम इस app.css में हम यहाँ लगाएंगे। ऐप में हम तो जो हमें बैकग्राउंड इमेज हमें सेट करनी है वो हमने इस src फोल्डर में इमेज फोल्डर हमने क्रिएट किया है और इमेज फोल्डर में हमने image.jsp इमेज यहाँ हमने डाली है। तो यहाँ हम उसका पाथ हम यहाँ लगाएंगे, जैसे कि बैकग्राउंड इमेज हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और URL हम उसकी देंगे। URL के लिए हम इसमें सिंगल कोट में हम // फोल्डर हम सिलेक्ट करेंगे इमेज और उसमें जो image.jsp जो इमेज है वो में सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम पोजीशन सिलेक्ट करेंगे। पोजीशन जो है वो हम फिक्स रहने देते हैं। पोजीशन हम फिक्स्ड रहने देते हैं। ओके, उसके बाद जो बैकग्राउंड साइज़ है, बैकग्राउंड साइज़ है वो हम कवर करते हैं स्क्रीन के लिए। और बैकग्राउंड जो रिपीट है, यानी कि इमेज हमें सिंगल ही चाहिए और रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो हम नो रिपीट हम लेते हैं। और हमें क्या बैकग्राउंड पोजीशन, हम यहाँ से बैकग्राउंड पोजीशन हम सेंटर लेते हैं। और उसके बाद बैकग्राउंड अटैचमेंट जो हम फिक्स्ड ही रहने देते हैं। मीन विड्थ एंड हाइट जो है वो हम 100% लेते हैं। ओके, इसके बाद हमें हमारी इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो हम यहाँ मीडिया क्वेरी हम लगाते हैं @media और उसकी जो साइज़ है हम मैक्स विड्थ देते हैं। यहाँ मैक्स विड्थ जो है मैक्सिमम 768 पिक्सल। और इसमें जो हमारा क्लास नेम है उसके लिए हम CSS अप्लाई करेंगे। बैकग्राउंड साइज हम यहाँ से सेट करेंगे और वो कंटेन रहने देते हैं। इस यहाँ जो हमने मीडिया क्वेरी हमने अप्लाई की है, ये जो मीडिया क्वेरी है वो मैक्सिमम 768 के स्क्रीन के लिए जो हमने बैकग्राउंड इमेज हमने लगाई है वो उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। मैं करके देखते हैं। ऑन होने के बाद यहाँ बैकग्राउंड पर इमेज दिखाई देती है और इंस्पेक्ट पर जाकर हम देखेंगे कि ये जो बैकग्राउंड इमेज है वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रही है या नहीं। तो हम इसकी जब उसकी विड्थ हम बढ़ाते हैं तब जो इमेज है उसकी साइज़ भी बढ़ती है। और हम जब उसकी विड्थ कम करते हैं
जैसे ही वो 768 पर ये जो रिस्पॉन्सिव जो विड्थ है 768 पर जाता है, तब इमेज का साइज उस ड्यू कंटेनर जो है उस पर फिट हो जाता है। मैक्सिमम 768 और उससे कम साइज़ के लिए ये जो इमेज है वो क्या हो रही है, रिस्पॉन्सिव हो रही है। ओके, इसी तरह हम डिफरेंट स्क्रीन के लिए ये जो मीडिया क्वेरी का यूज़ करके हम इमेज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ओके, लेट्स स्टॉप हियर।